हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा किसको जाता है। तो एक ऐसा सीक्वेंस या एक ऐसा सीरीज इन विच हर एक टर्म जो हो वो अलग हो, लेकिन इन दोनों के बीच का जो अंतर हो वो कांस्टेंट हो, दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो। ऐसे सीक्वेंस या ऐसा सीरीज को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमने एक ये जो है सीरीज लिखा है नंबर का, इसमें ये जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं ये सारे के सारे टर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म्स कहलाता है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। ये लास्ट तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, जिसको हम कहते हैं nth टर्म। nth टर्म कहा जाता है जो लास्ट वाला टर्म होता है ना, nth टर्म तक ये जाता है। फिर आपको ये भी जानना है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एपी का पहला टर्म जिसको आपने ए कहा और दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस को आपने डी यानी कॉमन डिफरेंस कहा, तो अगर आपको ये nth टर्म फाइंड आउट करना है कि ये आखिर nth टर्म पर कौन सा संख्या होगा, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका ये फॉर्मूला होता है कि अगर आपको एपी का nth टर्म फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट टर्म में नंबर ऑफ टर्म्स में से 1 घटा करके कॉमन डिफरेंस डी को मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट टर्म को ऐड कर देना। जो ये डाटा आएगा वही आपका nth टर्म पर नंबर रहा होगा। दूसरा, इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए ये आपके पास सीक्वेंस दिए गए हैं, तो अगर इसका पहला टर्म जो है वो ए या ए के नाम से है, दूसरा टर्म हमेशा ए2 के नाम से होता है, तीसरा टर्म जो है वो ए3 चलता है, चौथा टर्म जो है वो ए4 चलता है और ऐसे ही आगे चलते जाता है। इसको हम ए या फिर ए1 भी कह सकते हैं, ए2, ए3, ए4, ए5 एंड सो ऑन। ए एन तक जाता है, लास्ट टर्म जो एन होता है इसलिए हम उसको ए एन के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये एपी अगर आपके पास दिया है जिसमें आपका पहला टर्म ए है और जो है दो टर्म के बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस अगर आपके पास डी है, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। पहले टर्म को ए या फिर ए1 के नाम से जानते हैं, दूसरे टर्म को क्या कहते हैं ए प्लस डी, यानी ए में आपको कॉमन डिफरेंस डी को ऐड करना है। थर्ड टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ए में कॉमन डिफरेंस को ट्वाइस करके ऐड करना है। अगर आपको फोर्थ टर्म निकालना है तो ए में कॉमन डिफरेंस को थ्राइस करके ऐड करना है और ऐसे ही आपको आगे की सीरीज जो है फुलफिल करते जाना है। आप ये भी जानना है कि जो ये nth टर्म होता है इसको हम लोग जनरल टर्म के नाम से भी जानते हैं, इसको जनरल टर्म भी कहा जाता है। अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है तो ये डी आप फाइंड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ना हो, ये कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमेशा जो है सेकंड टर्म से फर्स्ट वाले को घटाया जाता है तो फाइंड आउट कर सकते हैं, या थर्ड वाले से सेकंड को घटा के, या फोर्थ वाले से थर्ड को घटा के, फिफ्थ वाले से फोर्थ को घटा के, यानी कि आप जो है हमेशा आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटा करके कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी टर्म हो। इसलिए ऐसा लिया जाता है क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट होता है पूरे के पूरे सीक्वेंस में। अगर आप अब ये भी जानना है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एपी का टर्म दिया हो और कोई आपसे इसका सम पूछ दे कि हमने ये सारे टर्म्स आपको दे दिए, ये टर्म्स जो है 20 या 25 या 500 की संख्या में है, सारे नंबर्स को ऐड करके बताइए कि नंबर्स को ऐड करने पर कितना आएगा, तो उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। अच्छा, अगर आपके पास लास्ट वाला टर्म दिया हुआ हो, लास्ट वाला टर्म दिया हुआ हो, तो आप डायरेक्ट फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म्स को 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई और उसका प्रोडक्ट निकाल करके सम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लास्ट टर्म ना हो तो फिर आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहां पर n क्या है, तो n नंबर ऑफ टर्म्स है कि ये संख्याएं कितनी बार दी गई है, वो n है। a क्या है, तो a मेरा फर्स्ट टर्म है यानी पहला वाला संख्या, वो a कहलाता है। n अभी हमने बताया n कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को कि आपके पास टर्म्स कितने दिए गए हैं। और d क्या होता है, तो d कहते हैं दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इससे भी आप सम एपी के निकाल सकते हैं। जल्दी से इसको राइट इट डाउन कीजिए, इसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। राइट इट डाउन फास्ट। थैंक यू।